आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो रंजीत राज जी है, एंटी करप्शन के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा आज लखनदेव राम जी के शहादत दिवस के अवसर पे आज बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए हुए थे, पर उनको रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। इसकी वजह से उन्होंने आज तिरंगा यात्रा उनकी शहादत को याद करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकालने का उनका निर्णय लिए थे। पर उसमें भी बहुत से नेता, बहुत से कुछ लोग ने इसमें भी बाधा डालने का काम किया। आपने देखा ही होगा कि प्रशासन ने किस तरह से प्रशासन बल का उपयोग किया गया था। आगे हम लोग ने फिर भी बढ़ने का काम किया। कुछ दूर गए तो फिर थाना प्रभारी का फ़ोन आता है रंजीत जी के पास कि आप आगे मत बढ़िए, नहीं तो हमको प्रशासन बल का और काफ़ी कुछ का हम लोगों को प्रशासन बल का प्रयोग करना पड़ जाएगा आप लोगों के ऊपर। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 अगस्त 2021 को शहीद लखनदेव राम का 42वां शहादत दिवस मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड चिउटाहा के धरती पर भव्य रूप से भ्रष्टाचार विरोधी नियंत्रण आयोग के तत्वाधान में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भ्रष्टाचार नियंत्रण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत राज यादव एवं संचालन भ्रष्टाचार नियंत्रण आयोग के जिला अध्यक्ष संजय यादव द्वारा किया गया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में प्रखंड अध्यक्ष छात्र राजद सरैया के आजम अली एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण आयोग के प्रखंड अध्यक्ष शाहिद हुसैन के साथ समस्त साथियों द्वारा मिलकर शहीद लखनदेव राम के जीवन चरित्र पर भी चर्चा की गई। वहीं सभी साथियों ने सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा भी निकाला। आज का जो कार्यक्रम है हम लोग का, यह शहीद लखनदेव राम जी का कार्यक्रम शहादत दिवस समारोह का आयोजन था आज के दिन में। लेकिन पिछले विगत 4 वर्षों से इस कार्यक्रम को स्थगित प्रशासन द्वारा किया गया। इस बार हमारी एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सारी परमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसी बीच राज्य सरकार की घोषणा है कि कोविड को मद्देनज़र देखते हुए आप बड़े स्तर पर सभा का आयोजन नहीं कर सकते। हम लोगों ने गाइडलाइन का पालन किया और कार्यक्रम को बड़े स्तर का जो सभा था इसको हम लोगों ने स्थगित कर दिया। लेकिन फिर उसमें एक पॉइंट और दी हुई थी गाइडलाइन में कि जो पैदल चल सकते हैं, पैदल चलने पर कोई आपत्ति नहीं है। और पैदल चलने का हमारी जो कार्यक्रम हुआ उसमें हम लोगों ने तिरंगा यात्रा शहीद लखनदेव राम जी के शहादत दिवस के मौके पर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा मनाने का काम, यात्रा का शुभारंभ करने का हम लोगों ने काम किया। तिरंगा यात्रा करने के पीछे मकसद ये था कि तिरंगा एक राष्ट्र प्रेम की भावना है, राष्ट्र की प्रतीक है, हमारी ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है। और तिरंगा यात्रा से हम लोग समाज में विद्वान लोगों के बीच में एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने की जो एक प्रक्रिया होती है उसको हम लोगों ने पूरा कर रखा था। और आज का जो कार्यक्रम था यही था कि हमारे समाज के लोगों के अंदर राष्ट्र भाव की जो कमी है या जो हो भी जिनके पास जो नहीं जानते हैं उनको ये जनाने का था कि एक तिरंगा यात्रा से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृति होती है। और साथ ही साथ इस यात्रा से लखनदेव बाबू के किए गए कार्यों को हम लोग जनता तक पहुंचाना चाहते थे कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उनको आप जानो, सोचो। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारी इस कार्यक्रम को भी ब्रेक कर दिया, इसलिए कि लखनदेव बाबू बहुत बड़े राजघराने के नहीं थे। लखनदेव बाबू एक निम्न परिवार, भूमिहीन परिवार के बच्चा थे जो साम्राज्यवाद, जमींदारी व्यवस्था, समाज में व्याप्त बुराई कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और पूरे बिहार में आज़ादी के बाद एक तो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए, बोलने के लिए, सब चीज़ की संविधान में हम आज़ादी मिली हमें। लेकिन वो धरातल पर नहीं आ रहा था, जिसको शहीद लखनदेव राम जी ने धरातल पर लाने का काम किया, जनता को जगाने का काम किए कि आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ो, सजग रहो, अपना अधिकार लड़को लो। लेकिन ये बातें यहाँ के जमींदार और कुछ राजनेताओं को हजम नहीं हुआ और उनकी हत्या हो गई। एक तरफ जहाँ 7 तारीख को आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, तो उस वक्त गाइडलाइन इनकी नहीं थी, इनकी कोई भी सरकारी तंत्र उस वक्त उस कार्यक्रम को रोकने के लिए ये नहीं था, क्योंकि वो लोग क्योंकि संख्या ज़्यादा थी, मजबूती थे, क्योंकि वो राजनेताओं की प्रोग्राम थी, इसलिए उस प्रोग्राम को नहीं रोका गया। लेकिन एक दलित व्यक्ति का प्रोग्राम था, एक दलित व्यक्ति के शहादत समारोह का आयोजन हो रहा था, तो इनके पेट में दर्द हो गया, इनके पेट में दर्द हो गया।
ये इनकी कार्यक्रम नहीं होना। हम पर झूठा मुकदमा करवाने लगते हैं या फंसाने की धमकियां दिलवाने लगते हैं कि आपको नक्सली बनवा देंगे, ये कार्यक्रम को कीजिएगा। तो भाई बनवा दो ना, हम नक्सली बनने के लिए तैयार हैं। अगर अपने अधिकार और अपने समाज के लोगों की आवाज को उठाना अगर अपराध है तो मैं अपराधी बनने के तैयार हूँ। मुझे बनाओ, मैं बनना चाहता हूँ अपराधी। संविधान के प्रति, संविधान में दिए हुए अधिकार की बात करना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, मैं बनने को तैयार हूँ। अगर अपने लोगों को किए हुए कार्यों को अपने समाज के लोगों को बताना अगर अपराध है तो मैं अपराधी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपराधी बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, भेजो। लेकिन उन्होंने चप्पल जूता खड़ा पहनने के लिए देर है तो शहीद लखनदेव राम जी का देर है।